हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मटेरियल कॉस्ट की आज मेरी फर्स्ट क्लास है और इसके अंदर मैं जो आपको टॉपिक कराऊंगा वो ईओक्यू लेवल के बारे में बात करेंगे। हम ईओक्यू लेवल क्या होता है और मटेरियल की कुछ बेसिक सी बातें भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में देखो, सबसे पहले मटेरियल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल किसे कहते हैं। बचपन से आप सुनते आते हो मटेरियल, लेकिन एक्चुअल मटेरियल क्या होता है वो यहाँ पर देखो मैंने लिख के भी बताया है कि मटेरियल का मतलब होता है कोई भी कमोडिटीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, यानी कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हम सप्लाई करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फिजिकली कोई प्रोडक्ट को जो लेता है उसको वो वहाँ पे मटेरियल बोल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, पहला डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनके बारे में भी हम आगे बातें करेंगे। ठीक है, वैसे हम जो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल के बारे में हम बात करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस। अब बात आती है कि सर हम मटेरियल करते ही क्यों है, मटेरियल क्यों कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्टिंग क्यों की जाती है। देखो, मटेरियल कॉस्ट के लिए अगर हम मटेरियल की रिकॉर्डिंग सही तरीके से करते हैं, मटेरियल पे कंट्रोल सही रखते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि अगर हम मटेरियल पे कंट्रोल करते हैं और रिकॉर्डिंग प्रॉपर करते हैं तो देखो हमारी क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स पे भी इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी जिस प्राइस के लिए, यानी जिसके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्राइस को भी डिसाइड करने में हमें हेल्प मिलती है। फिर आते हैं कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यू चलता रहता है क्योंकि हमें पता है मटेरियल कब मंगाना है, कितना मंगाना है, किस प्राइस में मंगाना है, तो कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट आता है होल्डिंग मटेरियल। बेटा, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग आपको पता है, अगर मटेरियल मेरे गोदाम में भी रखा हुआ तो उसकी भी एक कॉस्ट आती है। गैरेज का रेंट आता है, वहां पर जो वॉचमैन बैठेगा उसका रेंट होगा, इंश्योरेंस का कुछ एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, वो भी आएगा। वेस्टेज कितना होता है और रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो मैं यहां पर सिर्फ उतने ही थ्योरीज कवर करूंगा जितने हमारे न्यूमेरिकल के लिए हमारे लिए यूजफुल होंगे। दोबारा समझ लो, मटेरियल का मतलब मैंने क्या बताया, मटेरियल का मतलब कोई भी कमोडिटी या फिर कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो सप्लाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। मटेरियल दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा कौन सा, इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर आगे चलते हैं, अगर हम मटेरियल की प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर मटेरियल को प्रॉपर कंट्रोल करते हैं तो हमारे क्या क्या फायदे एक तरह से हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटी। हमारा फायदा क्या होता है, फिनिश गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करने में हेल्प मिलती है, हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मटेरियल, यानी मटेरियल को अगर आप होल्ड करके रखते हो, 2 महीने 4 महीने रखते हो, एक्स्ट्रा खरीद के रखते हो, तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है उसका पता चलता है, वेस्टेज का पता चलता है। और नेक्स्ट आता है रेगुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। मैंने बोला कि पूरी थ्योरी नहीं, बस हम उतनी ही कर रहे हैं जितने हमारे न्यूमेरिकल लिए हमारे काम आएंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। मटेरियल में बेटा वेरियस लेबल होते हैं, तो कई लेबल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इस लेबल में मिनिमम लेबल, मैक्सिमम लेबल, बहुत सारे लेबल भी होंगे, उसकी बात करेंगे। हम पहले शुरू कर रहे हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, यहां पे देखो मैंने लिख के बताया है। रीऑर्डर, पहले आप समझो, नाम से आपको पता चल रहा होगा रीऑर्डर। रीऑर्डर का मतलब कब ऑर्डर करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो लिखा है रीऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच परचेस। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा क्वांटिटी का लेबल या ऐसा क्वांटिटी जब आपका स्टोर डिपार्टमेंट आपको बता देगा कि आपको भाई अब मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी पड़ती है कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिख दिया मैंने स्टोर डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बारे में। अब रीऑर्डर क्वांटिटी में जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है ईओक्यू। ईओक्यू, ठीक है, इसके लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मेरे को कई बच्चों का मैसेज भी आया कि सर हमें ईओक्यू वाला टॉपिक के लिए वीडियो बना दो। ठीक है, देखो जरा, ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, देखो यहां पर पहले समझो कि देखो कई बार क्या होता है कि हम ऑर्डर तो कर रहे हैं, कितना ऑर्डर करना है उसका साइज हमें डिसाइड करना होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूरे साल में 50,000 kg कोई
रॉ मटेरियल चाहिए, वैसे मान लो कि 50,000 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। अब इस 50,000 केजी को मैं कैसे मंगाऊं? क्या वन टाइम में मंगा लूं? अगर मैं वन टाइम में मंगाता हूं तो मुझे उसको स्टोर करना पड़ेगा, क्या उसकी स्टोर कॉस्ट कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है? ये सारी बातें हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम, ठीक है, इज नॉन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेटा कहता है कि क्वांटिटी का वो साइज जहां पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों की दोनों सबसे कम आती है, यानी किसी भी साइज में आप ऑर्डर करो, लेकिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो साइज होगा वहां पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलवेज कम होगी, सबसे मिनिमम आती है। ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब बात आती है, दो बातें आपके दिमाग में आई होंगी कि कैरिंग कॉस्ट क्या होता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैंने यहां पर लिख दिया है। देखो यहां पर लिखा है द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे नाम से होता है केयरिंग, उसको केयर करना, ऐसे समझ लो। ठीक है, केयरिंग। तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अगर आपने ज्यादा, यानी स्टॉक अगर आपने ज्यादा मंगा लिया, मटेरियल आपने ज्यादा मंगा लिया, तो उसको होल्ड करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, एकदम से तो प्रोडक्शन हो नहीं जाएगा सबका। ठीक है, तो रखना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं केयरिंग कॉस्ट, जहां पर हम उसे होल्ड करते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स में मैंने बता दिया, जैसे कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, जहां पर रखते हो उसकी कॉस्ट क्या आती है, उसका इंश्योरेंस कराते हो उसकी कॉस्ट क्या आती है। ठीक है, फिर आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट विच एसोसिएटेड विद द परचेज और ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि जब आप परचेस करने आते हो तो ऑर्डर करते समय जो कॉस्ट आती है। अब बच्चे का सर ऑर्डर करते समय कैसे कॉस्ट आती है? बेटा देखो मैं समझाता हूं। देखो यहां पर कंपनी लेवल पे बात हो रही है, बहुत बड़े लेवल पे कंसाइनमेंट आता है, मतलब मटेरियल आता है, तो वहां पर देखो टेंडर इन्विटेशन के कुछ कॉस्ट लगती है, टेंडर निकलते हैं, हो सकता है कि कुछ स्टाफ लगा रखे हों ऑर्डर के लिए, उनकी कॉस्ट। ठीक है, या फिर जो इंस्पेक्शंस करते हैं कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, उसकी कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं पूरी बातें एक बार दोबारा समझाऊं तो हमने क्या क्या पढ़ा कि ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी ये वो क्वांटिटी का लेवल होता है जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा मिनिमम आती है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फिर ईओक्यू कैसे निकालते हैं? तो देखो ईओक्यू का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 2AO अपॉन में C का अंडर रूट। ठीक है, ए का मतलब एनुअल यूजेस, यानी एनुअल क्वांटिटी, एनुअल रिक्वायरमेंट कुछ समझ सकते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और एनुअल कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो, जिसको ईओक्यू भी बोल सकते हो आप, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई C कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, बात समझ आती है यहां तक की बातें? हाँ, अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बेटा मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं, 3-4 होंगे या 5 होंगे, 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं। अगर आप मेरे इन एग्जाम्पल को सही समझ लेते हो तो आप अपने कोई भी क्वेश्चन ईओक्यू से रिलेटेड कम से कम कर सकते हो। ठीक है, तो ईओक्यू में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने मेरे इन क्वेश्चन को सही से देख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये लो, सबसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, ये रहा, पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। पढ़िए जरा, क्या कह रहा है? कैलकुलेट द ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपसे कहता है, ये एक क्वेश्चन दिया है, आपको ईओक्यू निकाल के दिखाना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इसने दे दी है, कहता है एनुअल कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन आपका पर एनम दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? 10,000 kg। ठीक है, तो आपके पास जो एनुअल जो कंजम्पशन है वो आपके सामने है, जिसको हम ए के नाम से डिनोट करते हैं। कितना है बेटा? 10,000 kg है। ठीक है, बोलो, बात समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे रखी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी दे रखी है ₹50 पर ऑर्डर। और केयरिंग कॉस्ट, अब बच्चा कहता है सर केयरिंग कॉस्ट तो दी नहीं है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, केयरिंग कॉस्ट हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये कहता है कि देखो उसका जो मटेरियल की रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो ₹2 थी। ठीक है, और 8% स्टोरेज कॉस्ट आती है। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब ही तो होता है बेटा केयरिंग कॉस्ट, तो इसका कितने परसेंट? 8%, तो इसका 8% निकाल लो। अब 8% पर एनम नहीं है, डायरेक्ट 8% है, तो ₹2 का 8% बताओ कितना होता है? सर ये होता है 0.16। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले में रखता हूं, बताओ ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अभी अभी मैंने बताया, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ओ डिवाइडेड बाई सी। अकॉर्डिंगली करेंगे, तो यहां पर करो,
आप लोगों को कैलकुलेटर तो अलाउ है ही, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना 50 अपॉन में कितना हो गया 0.16। अब फटाफट से बता दो कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएंगे 10,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 50 और डिवाइडेड बाई कर दो 0.16 और इसका कर दो रूट। तो बेटा ये हो गया कितना, फटाफट से बताओ कितना आ गया ये, तो ये कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 2500 kg, ठीक है। तो EOQ लेवल ये आ गया। EOQ का मतलब बेटा अगर आप एक बार में 25 kg मंगाते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट सबसे कम होगी, ठीक है, सबसे कम होगी। यानी कोई सा भी, जैसे मान लो अगर आप यहां पर देखो 2500 है, अगर 2500 kg एक बार में मंगाओगे तो सबसे कम ऑर्डरिंग कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट लगेगी। अगर आप 2000 kg मंगाते हो तो ज़्यादा आएगी, 1000 kg मंगाते हो तो भी ज़्यादा आएगी, सारा मटेरियल एक साथ मंगा लो तो भी ज़्यादा आएगी। यानी किसी भी इस लेबल को छोड़कर आप कोई भी क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो उसकी केयरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है। ओके, अब बच्चा कहता सर करके दिखाओ या डिफरेंट करके, मतलब एग्जाम्पल समझाओ। बेटा देखो अभी आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, पहले आप EOQ निकालना कम से कम सीख गए हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये लो क्वेश्चन नंबर 2। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या कह रहा हूँ, एनुअल डिमांड जो है आपकी 5000 यूनिट्स की, इस बार यूनिट्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस कितना है उसका 20, ठीक है, पर यूनिट। ऑर्डर कॉस्ट कितनी है 16 पर ऑर्डर, ठीक है। और यहां पे बोलता है स्टोरेज रेट इतना है, इंटरेस्ट का रेट इतना है, अदर रेट इतना है। ये सारी क्या है बेटा, ये सारे होते हैं केयरिंग कॉस्ट, ठीक है। क्या होते हैं ये केयरिंग कॉस्ट, ओके। तो जरा देखते हैं, मेरे पास जो जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग काम करता हूं। तो जरा देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट यानी ए मिल चुका है। ए कितना है बेटा 5000 यूनिट्स का है, बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ओ भी मिल चुका है, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 16 पर ऑर्डर, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। और लास्ट में चाहिए C4 का सी का मतलब क्या होता है केयरिंग कॉस्ट। केयरिंग कॉस्ट कितनी है बेटा, आप देखो केयरिंग कॉस्ट कितनी है 2% प्लस 12% और प्लस 6%। इट मीन्स केयरिंग कॉस्ट टोटल हो गई 20%, ठीक है, 20% हो गई। ये बात समझ आ रही है आपको, हाँ सर समझ में तो आ रही है, 20% हो गई, ओके। ये 20% किसका, उसके प्राइस का, तो प्राइस रुपीस कितना है 20 रुपीस, तो 20 रुपीस का 20% बताओ कितना होता है, 20 रुपीस का 20% कितना होता है, ये होता है ₹4। अब आप EOQ निकाल सकते हो, आपको सब मिल चुका है, और एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डर कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट सब मिल चुका है। तो EOQ निकालते हैं। ये देखिए मैं EOQ निकाल रहा हूँ, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। क्या होता है 2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई O डिवाइडेड बाई C, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली बताओ 2 मल्टीप्लाई 5000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई थी बताओ फटाफट से। ऑर्डरिंग कॉस्ट आई थी हमारे पास कितनी 16 रुपीज़ थी, और केयरिंग कॉस्ट कितनी आ गई 4। अब इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। तो ये हो गए 5000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड अप बाई 4 और इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट आ गया 200 यूनिट्स, क्योंकि बेटा इस बार यूनिट्स में है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा आप EOQ भी निकाल के दिखाओ और साथ में टोटल कॉस्ट भी निकाल के दिखाओ। हमने कहा इसमें कौन सी बात है, तो टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। ये देखो टोटल कॉस्ट क्या आई, टोटल कॉस्ट। अब बात को समझना बेटा, देखो मटेरियल की कॉस्ट तो टोटल आएगी ही आएगी, बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं। जितना भी आपने मटेरियल मंगाया है, यानी पूरे साल में 5000 यूनिट्स मंगाए हैं और एक यूनिट का जो प्राइस था वो था 20, तो बेटा ये तो आपको टोटल आना ही आना है, 1 लाख रुपए की ये कॉस्ट तो आएगी आएगी जो मटेरियल ऑर्डर हुआ है, ठीक है। इसके साथ 2 कॉस्ट और चलती हैं साथ में, एक कौन सी चलती है आपकी बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी आप बताओ, आप मुझे बताना कि अगर 5000 यूनिट आपको चाहिए और एक बार में 200 यूनिट ऑर्डर कर रहे हो तो कितने ऑर्डर्स हो गए, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए। यहां पे देखो 5000,
अपॉन में 200 एक बार में करते हो, तो बताओ कितने ऑर्डर हो गए बेटा। ये ऑर्डर हो गए कितने, ये हो गए 25 ऑर्डर, यही तो हुआ। ठीक है, तो यहां पर 25 ऑर्डर, तो 25 ऑर्डर्स आपके हो गए और एक ऑर्डर की कॉस्ट 16 थी, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 400 रुपीज़। ठीक है, और नेक्स्ट आती है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट तो आपको पता है, कैरिंग कॉस्ट तो आपको पता है कितनी आती है या कैसे निकालते हैं। ये देखो मैंने कैरिंग कॉस्ट का एक फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, मैंने कहा जितना EOQ आपने लिखा है अपॉन में 2 × C, तो EOQ आपका आ रहा था 200 यूनिट। ठीक है, अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई C का मतलब कितना है 4। ठीक है, तो ये भी कितने हो गए, ये हो गए 400। बेटा एक राज की बात बताता हूँ आपको, ठीक है, आपको एग्जाम में टाइम बचेगा। हमेशा EOQ लेवल पे अगर आप टोटल कॉस्ट निकाल रहे हो तो ध्यान रखना कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम आती है, बात याद रहेगी। EOQ लेवल पे अगर आप टोटल कॉस्ट निकालते हो तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा सेम आती है। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बच्चे को लगता है, जो पहली बार वीडियो देख रहा होता है उसको लगता है कि यार सर बहुत तेज करा रहे हैं, जल्दी करा रहे हैं। बेटा देखो, पहली बात ऑनलाइन में अगर बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जाए, आराम आराम से, तो बच्चे को नींद आने लगती है। ठीक है, इसीलिए हमेशा जब हम CA की क्लासेस भी लेते थे तो वहाँ पे टीचर एकदम एनर्जीफुल होकर पढ़ाते थे और थोड़ा तेज पढ़ाते थे, तो आपको वो आदत आनी चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर, ये हमारा कौन सा है, शायद 3rd है। ठीक है, तो 3rd एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये देखो क्वेश्चंस मैं कैसे, जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते थे वो मैंने उस टाइप के एक एक क्वेश्चन ले लिए हैं। तो नेक्स्ट देखो, अनिल एंड कंपनी बाइज एन एनुअल रिक्वायरमेंट, कितना है एनुअल रिक्वायरमेंट, 36,000 यूनिट ऑफ 6 इंस्टॉलमेंट। अनिल एंड कंपनी कहती है कि वो 36,000 यूनिट परचेस करेगी और 6 इंस्टॉलमेंट में करेगी, यानी एक इंस्टॉलमेंट में 6,000। ठीक है, ईच यूनिट कॉस्ट 1 रुपीज और ऑर्डरिंग कॉस्ट 25। ठीक है, आगे बोलता है द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% यूनिट प्राइस, यानी यही प्राइस का 20%। ओके, फिर बोलता है फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, यानी अगर इसी तरह से वो खरीदते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर वो EOQ लेवल पे ऑर्डर करते हैं तो कितना सेव्ड होगा, कितना अमाउंट उनका सेव होगा। अब ये क्वेश्चन आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाएगा कि अगर आप EOQ लेवल पे खरीदते हो तो आपको क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन देख लेते हैं कि अभी जो सिचुएशन है, अगर वो अभी की सिचुएशन के हिसाब से खरीदता है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो टोटल एनुअल कॉस्ट इन, जो भी हमारी क्या है बेटा, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। अगर जो मेरी इन्वेंट्री पॉलिसी अभी जो एग्जिस्टिंग है उस पर टोटल एनुअल कॉस्ट क्या आती है, तो जरा देखते हैं टोटल कॉस्ट क्या आती है। तो अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं, या तो मैं मटेरियल का कॉस्ट भी ऐड कर दूं या तो सिर्फ कैरिंग कॉस्ट निकाल दूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा आप मटेरियल की कॉस्ट भी ऐड करके चलो ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। तो मटेरियल की कॉस्ट तो बेटा कितनी आएगी, यहां पे देखो 36,000 यूनिट है और एक यूनिट की कॉस्ट ₹1 बताते हैं, तो 36,000 रुपीज़ की तो मटेरियल की कॉस्ट आएगी। दिक्कत कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है, यहां पे देखो अगर मैं कहूं ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो कितने ऑर्डर बन रहे हैं बेटा, कितने ऑर्डर बन रहे हैं, तो यहां पे देखो 36,000 यूनिट आपके टोटल है और 6 ऑर्डर में मंगाना है, 6 इंस्टॉलमेंट में, तो यानी कि टोटल ऑर्डर कितने होंगे, बोलो। 6 इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हो तो एक इंस्टॉलमेंट में आपके कितने बन रहे हैं, 6। अरे इसमें तो डायरेक्ट दिया है कि टोटल ऑर्डर कितने हैं, यहां तो कुछ करना ही नहीं है, टोटल ऑर्डर कितने, 6 ऑर्डर हैं। ठीक है, तो 6 इंस्टॉलमेंट मतलब 6 ऑर्डर और एक ऑर्डर की कॉस्ट 25 है, तो इट मीन्स आपके 150 ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ केयरिंग कॉस्ट। तो केयरिंग कॉस्ट के बारे में मैंने अभी एक बात आपको बताई थी, मैंने कहा था कि केयरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे। देखो अब यहां पर EOQ लेवल तो है नहीं,
तो कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपको। तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि जब आपने ईओक्यू पे ऑर्डर करा था, ये वाला क्वेश्चन देखो, जब आपने ईओक्यू पे ऑर्डर किया था तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आ रही थी, लेकिन यहाँ पर बेटा ईओक्यू तो है नहीं, एक अलग पॉइंट है। तो यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई जो भी आपकी कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक तो कुछ दिया नहीं है, क्लोजिंग आपके 6000 है और अपॉन में 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ। तो बेटा ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3000 और मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट कितने आएगा यहाँ पे देखो, कहता है 20%। किसका 20%? 1 रुपीज़ का। 1 रुपीज़ का 20% 0.20 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके बताओ, तो 3000 मल्टीप्लाई 0.20, इट मीन्स ये वैल्यू आ गई 600। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितनी आ गई? तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ गई, आप टोटल कर लो, प्लस 150 और प्लस 36,000, तो टोटल कॉस्ट आ गई 36,750। ये हो गए बेटा आपके क्या, ये हो गए कि अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है अगर वहां पर आप परचेस करते हो तो आपको 36,000 यूनिट परचेस में अगर 6 इंस्टॉलमेंट पे लोगे तो टोटल कॉस्ट पूरे साल की इतनी आएगी 36,750। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि अगर आप ईओक्यू लेवल पे करते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल पे करते हो, तो आप कितना पैसा सेव कर लोगे। तो हमने कहा ठीक है, उसको भी हम करते हैं। अगर हम ईओक्यू लेवल पे करते हैं तो कितनी सेविंग हो जाएगी जरा देखो। तो ईओक्यू के लिए तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कैसे निकालोगे? 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ओ डिवाइडेड बाई सी, यही तो होगा। ठीक है, तो जरा करते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट बताओ क्या आई थी, यहां पर आते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट क्या थी? 2 मल्टीप्लाई, एनुअल रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में थी 36,000 यूनिट्स की, मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी क्वेश्चन के अंदर, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 25, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 अपॉन में कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट 20% थी, तो 20% का मतलब 0.20। यहाँ पर आपका ईओक्यू लेवल आ जाएगा। तो 36,000 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 0.20 और इसका अंडर रूट कर दोगे तो यहाँ पर बेटा अंडर रूट इसका आ जाएगा 3000। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3000 यूनिट। देखो क्वेश्चन कहता है कि 6 इंस्टॉलमेंट में आप खरीदोगे तो उतनी कॉस्ट आ रही है। 6 इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ कि एक बार में 6000 यूनिट खरीद रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर 3000 आपका ईओक्यू लेवल है। अगर आप एक बार में 3000 यूनिट खरीदते हो तो आपकी कॉस्ट सबसे कम आएगी। जरा चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो चेक करते हैं। टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू, ईओक्यू लेवल पे टोटल कॉस्ट क्या आएगी? तो जरा देखते हैं टोटल कॉस्ट ईओक्यू पे क्या आएगी। सबसे पहले तो वही मटेरियल कॉस्ट। तो देखो मटेरियल कॉस्ट में तो कोई चेंज है नहीं, तो मटेरियल कॉस्ट तो उतनी हो गई 36,000 और ₹1, तो ये हो गए 36 के 36,000। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई आपकी, अब यहाँ पे आपका ऑर्डर साइज चेंज हो जाएगा। ऑर्डर साइज कितना आ जाएगा बताओ, फटाफट से देखो। अगर 36,000 यूनिट्स को एक बार में 3000 ऑर्डर करते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 12। तो ऑर्डरिंग टोटल ऑर्डर कितने आएंगे? 12, और एक कॉस्ट कितने की, एक ऑर्डर कितने का है? 25 का। तो 12 मल्टीप्लाई 25, तो इसका मतलब ये हो गए 300। ठीक है, अब कैरिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट में बेटा डायरेक्ट मार दो तुक्का। मैंने क्या बताया था कि ईओक्यू लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होती है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं? नहीं सर, करके दिखा दो। ये लो बेटा, करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर ये निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना ईओक्यू होता है अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई सी, यानी कैरिंग कॉस्ट, तो 0.20। आप देखोगे ये 300 ही आएगा। तो ये कितना हो गया? 36,600। अब आपने चेक किया, जरा देखो। अब मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूं कि अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे खरीदते हो तो आपकी कॉस्ट आएगी 36,750, और अगर आप ईओक्यू लेवल पे खरीदते हो तो आपकी कॉस्ट आएगी 36,600। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब इतने की आपकी सेविंग हो गई। कितनी सेविंग हो गई अब आप डिफरेंस निकाल के बता दोगे कितनी सेविंग हो गई। ठीक है, ओके। तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं तो। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आगे की भी वीडियोस आपको ताकि मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं। और ये जो मैंने हैंड राइटन में करवाया है इसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।